जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण छठा स्कंद 19वां अध्याय। भगवती लक्ष्मी को अश्वरूपधारी भगवान विष्णु के दर्शन और उनका वैकुंठ गमन। व्यास जी बोले, उन लक्ष्मी जी को वरदान देकर भगवान शंकर देवगणों से सेवित तथा अप्सराओं से सुशोभित रमणीक कैलाश पर शीघ्र चले गए। वहां पहुंचते ही शंकर जी ने लक्ष्मी का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से अपने कार्यकुशल गण चित्ररूप को वैकुंठ भेजा। शिवजी बोले, हे चित्ररूप, तुम विष्णु के पास जाकर मेरे शब्दों में यह बात कहो कि इस प्रकार यत्न करना जिससे वे अपनी दुखी पत्नी को शोक मुक्त कर दें। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वह चित्ररूप वैष्णव गणों से घिरे अनेक प्रकार के वृक्ष समूहों से युक्त सैकड़ों बावलियों से सुशोभित हंस, सारस, मोर, शुक्र तथा कोकिलों से सुसेवित, पताकाओं से सुशोभित, ऊंचे ऊंचे भवनों वाले, नृत्य तथा गायन कला में प्रवीण जनों से युक्त, मदार वृक्षों से परिपूर्ण, बकुल, अशोक, तिलक, चंपक आदि वृक्षों की पंक्तियों से मंडित तथा पक्षियों के कर्ण प्रिय कलरवों से गुंजित परम धाम वैकुंठ के लिए शीघ्र ही निकल पड़ा। वहां भगवान विष्णु का भवन देखकर हाथ में दंड यानी छड़ी धारण किए हुए द्वार पर स्थित जय विजय नामक 2 द्वारपालों को प्रणाम करके चित्ररूप ने उनसे कहा। चित्ररूप बोला, हे द्वारपालों, तुम लोग शीघ्र ही भगवान विष्णु को सूचित कर दो कि शूलपाणी शिव जी द्वारा भेजा गया उनका दूत यहाँ आया है। उसकी बात सुनकर परम बुद्धिमान जय श्री हरि के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे देवदेव, हे रमाकांत, हे करुणाकर, हे केशव, भगवान शंकर का दूत आया हुआ है। वह द्वार पर खड़ा है। हे गरुड़ ध्वज, आप आदेश दीजिए कि उसे प्रवेश कराया जाए अथवा नहीं। उसका नाम चित्ररूप है। मैं उसके आने का प्रयोजन नहीं जानता। ऐसा सुनकर दूत के आने का कारण पहले से ही जानने वाले भगवान विष्णु ने जय से कहा, द्वार पर रुके हुए शंकर के भृत्य को यहाँ ले आइए। यह सुनकर शीघ्रतापूर्वक जाकर अंदर आइए, ऐसा उस शंकर सेवक परम अद्भुत चित्ररूप से जय ने कहा। अपने चित्ररूप नाम के समान ही आकृति वाले उसको जय ने प्रवेश करवाया। तब विष्णु को साष्टांग प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वहां उनके समक्ष वहां खड़ा हो गया। विनय से युक्त तथा विचित्र रूप धारण करने वाले उस शंभु सेवक को देखकर गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु विस्मय में पड़ गए। तत्पश्चात रमापति विष्णु ने मुस्कुराकर उस चित्र रूप से पूछा, हे पुण्यात्मम, सब परिवार देवादिदेव शंकर जी तो कुशल से तो हैं। तुम यहाँ किस लिए भेजे गए हो? शंकर जी का कौन सा कार्य है अथवा देवताओं का कोई काम तो नहीं आ पड़ा? मुझे बतलाओ। दूत बोला, हे गरुड़ध्वज, हे त्रिकालज्ञ, इस संसार की कौन सी बात आपको विदित नहीं है, तथापि इस समय जो बात है उसे मैं आपसे कह रहा हूँ। हे जनार्दन, उस बात को बताने के लिए मैं शंकर जी के द्वारा यहाँ भेजा गया हूँ। हे प्रभु, शिवजी के कहे गए शब्दों में मैं आपसे कह रहा हूँ। हे देवेश, उन्होंने कहा है कि हे विभो, आपकी भार्या लक्ष्मी जी यमुना और तमसा नदी के संगम पर तपस्या कर रही हैं। देवगण, मानव, यक्ष तथा किन्नरों के द्वारा आराधना के योग्य एवं समस्त मनोरथ पूर्ण करने वाली वह देवी घोड़ी का रूप धारण किए हैं। उन देवी के बिना इस जगत का कोई भी प्राणी सुखी नहीं रह सकता। हे पुंडरीकाक्ष, हे हरे, उनका परित्याग करके आप कौन सा सुख प्राप्त कर रहे हैं? हे जगतपते, दुर्बल तथा निर्धन व्यक्ति भी अपनी भार्या की रक्षा करता है। तब हे विभो, आपने बिना अपराध के ही उन जगदीश्वरी का त्याग क्यों कर दिया है? हे जगतगुरु, जिसकी भार्या संसार में दुख प्राप्त करती है उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसा व्यक्ति शत्रु समुदाय में निंदित होता है। आपके स्वार्थी शत्रु इस समय लक्ष्मी जी को अत्यंत दुखित तथा आपको उनसे विलग देखकर दिन रात हंसते होंगे। हे देवेश, आप सभी लक्षणों से संपन्न
सुशीला तथा सुंदर रूप वाली लक्ष्मी जी को अपने अंक में विराजमान कीजिए और उनके साथ आनंद प्राप्त कीजिए। सुंदर मुस्कान वाली प्रिया लक्ष्मी को प्राप्त कर आप सुखी हो जाइए। उदास रहता हुआ मैं ही स्त्री वियोग से उत्पन्न दुख को समझता हूँ। हे विष्णु, हे कमल नयन, जब मेरी भार्या सती दक्ष के यज्ञ में मृत हो गई थी तब मुझे असहनीय दुख भोगना पड़ा था। उसके विरह से पीड़ित होकर मैं मन में यह शोक करता था कि इस संसार में मेरे जैसा कोई अन्य व्यक्ति न हो। जो सती क्रोधवश दक्ष के यज्ञ में जलकर भस्म हो गई थी, उसे मैंने बहुत समय तक कठोर तपस्या करके गिरजा के रूप में पुनः प्राप्त किया था। हे हरे, आपने अपनी भार्या को छोड़कर 1000 वर्ष तक की अवधि तक अकेले रहते हुए कौन सा सुख प्राप्त कर लिया है। अतः आप महाभागा लक्ष्मी के पास जाइए और उन्हें आश्वासन देकर अपने घर ले आइए। इस संसार में कोई भी प्राणी उन रमा यानी लक्ष्मी से विमुक्त न होने पाए। हे आयुष्मान, आप अभी अश्वरूप धारण करके पवित्र मुस्कान वाली लक्ष्मी के पास जाइए और पुत्र उत्पन्न करके उन्हें बैकुंठ ले आइए। व्यास जी बोले, हे भारत, चित्र रूप की वह बात सुनकर भगवान विष्णु ने ठीक है ऐसा कहकर उस दूत को शंकर जी के पास भेज दिया। तत्पश्चात दूत के चले जाने पर भगवान विष्णु मनोहर अश्वरूप धारण कर काम युक्त होकर शीघ्र ही बैकुंठ से वहीं पर पहुंचे जहां घोड़ी का रूप धारण कर सिंधु तन्या लक्ष्मी जी तपस्या कर रही थी। विष्णु जी ने उस स्थान पर पहुंचकर है रूप धारणी लक्ष्मी जी को विराजमान देखा। अश्व का रूप धारण किए हुए अपने पति गोविंद को देखते ही लक्ष्मी जी ने भी उन्हें पहचान लिया और वह साध्वी विस्मय में पड़कर अश्रु पूर्ति नेत्रों से देखती हुई वहीं खड़ी रही। यमुना और तमसा के लोक प्रसिद्ध पवित्र संगम पर कामार्थ उन दोनों का समागम हुआ। इस प्रकार वडाव रूप धारणी वे विष्णु प्रिया गर्भवती हो गई और वहीं पर उन्होंने सद्गुणों से संपन्न तथा सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान विष्णु ने हंसकर उनसे यह समयोचित बात कही, तुम अब अपना यह अश्वी रूप छोड़ दो और पहले जैसा शरीर धारण कर लो। हे सुलोचने, हम दोनों अपनी दिव्य देह धारण करके अपने बैकुंठ धाम चलेंगे और तुमसे उत्पन्न यह कुमार अब यहीं रहे। लक्ष्मी जी बोली, हे देव श्रेष्ठ, अपने शरीर से उत्पन्न पुत्र को छोड़कर मैं कैसे जाऊं? अपने पुत्र के प्रति स्नेह का त्याग अत्यंत कठिन है। हे अमात्यन आत्म, इस निर्जन नदी तट पर इस लघुकाय अनाथ तथा असमर्थ बालक की क्या गति होगी? हे कमल नयन, हे स्वामीन, इस आश्रयहीन पुत्र को छोड़कर मेरा दयालु मन यहाँ से जाने के लिए भला कैसे तैयार हो सकता है? तत्पश्चात लक्ष्मी जी तथा भगवान विष्णु दोनों दिव्य शरीर धारण कर उत्तम विमान पर विराजमान हुए। देवगण अंतरिक्ष में उनकी स्तुति करने लगे। बैकुंठ के लिए प्रस्थान करने के इच्छुक भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, मैं इस पुत्र का त्याग नहीं कर सकती, अतः इसे भी साथ ले लीजिए। हे प्रभु, मेरा यह प्राण के समान प्रिय पुत्र कांति में आप ही के सदृश है। हे मधुसूदन, इसे लेकर हम दोनों बैकुंठ चलेंगे। हरि बोले, हे प्रिय, हे वरानने, इस पुत्र के विषय में शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यह सुखपूर्वक यहीं रहे, मैंने इसकी रक्षा का उपाय कर दिया है। हे वामोरु, इस पुत्र के यहाँ छोड़ने के पीछे कोई महान तथा आश्चर्यजनक कारण छिपा है। मैं उसे बता रहा हूँ, तुम जान लो। इस पृथ्वी पर ययाति के पुत्र दुर्वसु नामक एक प्रसिद्ध राजा हैं। उनके पिता ने उनका लोक प्रसिद्ध हरिवर्मान यह नाम रखा था। इस समय पुत्र की कामना वाले वे नरेश एक पवित्र तीर्थ में तपस्या कर रहे हैं। उन्हें तप करते हुए पूरे 100 वर्ष बीत चुके हैं। हे कमल नयने, उन्हीं के लिए मैंने यह पुत्र उत्पन्न किया है। हे सुभ्रु, वहाँ राजा के पास जाकर मैं उन्हें इसी समय भेज दूंगा। हे प्रिय पुत्र के अभिलाषी, उन्हीं राजा को मैं यह पुत्र दे दूंगा और वह इस बालक को लेकर अपने घर चले जाएंगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार अपनी प्रिय भार्या को आश्वासन देकर तथा बालक की रक्षा का प्रबंध करके भगवान विष्णु उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर अपनी प्रिया के साथ चले गए। 19वां अध्याय समाप्त। 20वां अध्याय। राजा हरिवर्मा को भगवान विष्णु द्वारा अपने हे हयन संज्ञक पुत्र देना, राजा द्वारा उसका एक वीर नाम रखना
जन्मेजय बोले, हे मुनिवर, मुझे इस विषय में यह महान संशय हो रहा है कि भगवान ने उत्पन्न होते ही उस बालक का त्याग कर दिया। निर्जन वन में उस असहाय बालक की देखभाल किसने की? हे सत्यवती नंदन, उस बालक की क्या गति हुई? बाघ, सिंह आदि हिंसक जानवर उस छोटे से बालक को उठा तो नहीं ले गए? व्यास जी बोले, हे राजन, जब भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जी उस स्थान से चले गए, उसी समय चंपक नामक विद्याधर उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर अपनी प्रेयसी मदन लालसा के साथ इच्छापूर्वक विहार करते हुए संयोगवश वहां आ पहुंचा। देवपुत्र तुल्य उस उत्तम शिशु को पृथ्वी पर सुखपूर्वक अकेले खेलते हुए देखकर चंपक ने शीघ्रतापूर्वक विमान से उतरकर झट से उस बालक को उठा लिया और वह उसी प्रकार आनंदित हो गया जिस प्रकार कोई धनहीन व्यक्ति धन का खजाना पाकर आनंदित हो जाता है। कामदेव के समान अत्यंत सुंदर उस नवजात शिशु को उठाकर चंपक ने अपनी पत्नी मदनासा को सौंप दिया। उस बालक को लेते ही प्रेम से रोमांचित तथा विस्मय मदनलासा हृदय से लगाकर उस बालक का मुख चूमने लगी। हे भारत, प्रीति पूर्वक हृदय से लगाने तथा चूमने के पश्चात उस तनमंगी मदनलासा ने उसे अपना पुत्र समझकर गोद में ले लिया। उसे गोद में लेकर पति पत्नी प्रसन्नतापूर्वक विमान पर आरूढ़ हो गए। तब कामनी अंगों वाली मदलासा ने हंसकर अपने पति से पूछा, हे कांत, बालक किसका है तथा किसने इसे निर्जन वन में छोड़ दिया है? त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने इसे मुझे पुत्र रूप में दिया है। चंपक बोला, हे प्रिय, मैं आज ही सब कुछ जानने वाले इंद्र के पास जाकर पूछूंगा कि ये बालक देवता है, दानव है अथवा गंधर्व है। उनसे आदेश प्राप्त करने के बाद ही मैं वन में प्राप्त इस बालक को अपना पुत्र बनाऊंगा। बिना उनसे पूछे मुझे कोई भी कार्य निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर उस मदलासा तथा पुत्र को लेकर हर्ष तैरिक के कारण उत्फुल्लित नेत्रों वाले उस चंपक ने तुरंत विमान से इंद्रपुरी के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर प्रेम पूर्वक इंद्र के चरणों में प्रणाम कर उस बालक को उन्हें समर्पित करके दोनों हाथ जोड़कर चंपक खड़ा हो गया और बोला, हे देवदेव, कामदेव के समान प्रभा वाला यह बालक मुझे परम पवित्र तीर्थ यमुना तथा तमसा नदी के संगम स्थल पर प्राप्त हुआ था। हे शचीपति, कांति से संपन्न यह बालक किसका है? इसका त्याग क्यों कर दिया गया है? हे देवेश, यदि आपका आदेश हो तो मैं इस बालक को अपना पुत्र बना लूं। यह अत्यंत सुंदर बालक मेरी पत्नी का प्रिय पुत्र बन गया है। धर्मशास्त्रों में कृत्रिम पुत्र भी कहा गया है। इंद्र बोले, यह अश्वरूपधारी भगवान विष्णु का पुत्र है। हे महाभाग, हे हयासंज्ञक, यह परम तपस्वी बालक लक्ष्मी जी से उत्पन्न हुआ है। भगवान विष्णु ने ययाति के पुत्र राजा हरिवर्मा को अर्पित करने के उद्देश्य से इस बालक को उत्पन्न किया है। परम धार्मिक राजा हरिवर्मा भगवान विष्णु से प्रेरणा प्राप्त कर पुत्र के लिए आज ही उस पावन तीर्थ में पहुंचेंगे। अतएव जब तक भगवान विष्णु के द्वारा प्रेरित होकर वे राजा उसे लेने हेतु वहां पहुंच नहीं जाते, उससे पूर्व तुम इस सुंदर बालक को लेकर वहीं पर पहुंच जाओ। हे श्रेष्ठ, वहां जाकर इस बालक को छोड़ दो, विलंब मत करो, क्योंकि राजा हरिवर्मा तुमसे पहले पहुंच गए तो बालक को वहां न देखकर अत्यंत दुखी होंगे। अतएव हे चंपक, इस बालक को छोड़ आओ, जिससे राजा पुत्र प्राप्त कर ले। यह पृथ्वी लोक में एक वीर इस नाम से प्रसिद्ध होगा। व्यास जी बोले, हे राजन, इंद्र की यह बात सुनकर चंपक शीघ्रतापूर्वक उस बालक को लेकर उस स्थान पर पहुंच गया। बालक पहले जहां पड़ा हुआ था वहीं पर उसने बालक को रख दिया और अपने विमान पर चढ़कर अपने स्थान को लौट गया। इसके तुरंत बाद कमलाकांत जगत गुरु भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर राजा के यहाँ पहुँचे। उस समय राजा हरिवर्मा ने भगवान विष्णु को उत्तम विमान से उतरते हुए देखा। भगवान के दर्शन से राजा अत्यंत हर्षित हुए और दंड की भांति उनके समक्ष पृथ्वी पर गिर पड़े। हे वत्स, उठो, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने भूमि पर पड़े हुए अपने भक्त को आश्वासन दिया।
इसके बाद राजा हरिवर्मा भी उल्लासित होकर अपने सामने खड़े वासुदेव की भक्तिपूर्वक स्पष्ट वाणी में स्तुति करने लगे। हे देवादिदेव, हे अखिल लोकनाथ, हे कृपानिधे, हे लोक गुरु, हे रमेश, आपका जो दर्शन योगी जनों के लिए भी अलभ्य है, वह मुझ अज्ञानी के लिए तो अत्यंत ही दुर्लभ था। जो लोग कामना रहित तथा विषयों से मुक्त हैं, उन्हें ही आपका दर्शन हो सकता है। हे भगवान, हे अनंत, हे देवदेव, केवल आशा प्रयाण में वास्तव में आपके दर्शन के योग्य नहीं था। इस प्रकार उन राजा की स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने अमृतमयी वाणी से उससे कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अतः मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान दूंगा, तुम मांग लो। तत्पश्चात राजा ने अपने सामने स्थित विष्णु के चरणों में सिर झुकाकर उनसे कहा, हे मुरारे, मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की है, अतएव आप मुझे अपने ही सदृश पुत्र दीजिए। राजा की प्रार्थना सुनकर आदिदेव भगवान विष्णु ने राजा से सार्थक वचन कहा, हे ययाति नंदन, तुम इसी समय यमुना तथा तमसा नदी के उस पावन संगम तीर्थ पर चले जाओ। हे राजन, आप जैसा पुत्र चाहते हैं वैसा ही पुत्र मैंने वहां रख दिया है। मेरे तेज से प्रदुभूत वह पुत्र अमित प्रभाव वाला है तथा लक्ष्मी जी ने उसे उत्पन्न किया है। तुम्हारे लिए ही उसकी उत्पत्ति की गई है, अतः तुम उसे ग्रहण करो। भगवान विष्णु की अत्यंत मधुर वाणी सुनकर राजा के मन में प्रसन्नता हुई। राजा को यह वरदान देकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ बैकुंठ चले गए। भगवान विष्णु के चले जाने पर उन जनार्दन की बात सुनकर आनंद विभोर ययाति नंदन राजा हरिवर्मा एक अप्रतिहत गति वाले रथ पर आरूढ़ होकर उस स्थान पर गए जहाँ बालक स्थित था। वहां पहुंचने पर परम तेजस्वी राजा ने उस अति मनोहर बालक को एक हाथ से पैर का कोमल अंगूठा मुख में डालकर भूमि पर खेलता हुआ देखा। वह लक्ष्मी जी से उत्पन्न भगवान विष्णु के अंश स्वरूप तथा उन्हीं के समान प्रभावशाली एवं कामदेव के सदृश रूपवान उस पुत्र को देखकर राजा हरिवर्मा का मुखारविंद हर्ष से खुल उठा। उस बालक को अपने कर कमलों से बड़ी तेजी से उठाते हुए राजा हरिवर्मा प्रेम सागर में मग्न हो गए। प्रसन्नता पूर्वक उसका मस्तक सूंघकर उन राजा ने पुत्र का आलिंगन किया और अत्यंत आनंद प्राप्त किया। उस बालक का अत्यंत मनोहर मुख देखकर प्रेम के अश्रु से रुधे कंठ वाले राजा ने उससे कहा, हे पुत्र, भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के द्वारा तुम मेरे लिए प्रदान किए गए हो। हे पुत्र, नरक भोग के दुख से भयभीत होकर मैंने तुम्हारे लिए पूरे 100 वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या की है। उसी तप से प्रसन्न होकर रमाकांत विष्णु ने संसारिक सुख भोगने के लिए तुम्हें पुत्र रूप में मुझे प्रदान किया है। लक्ष्मी जी तुम्हारी जननी है। तुझ पुत्र को मेरे लिए छोड़कर वह भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ चली गई हैं। अब वह माता धन्य होगी जो तुझे जैसे हंसते हुए पुत्र को अपनी गोद में लेकर आनंद प्राप्त करेगी। हे पुत्र, मेरे लिए संसार सागर को पार करने के लिए तुम नौका स्वरूप हो, जिसे साक्षात लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने उत्पन्न किया है। ऐसा कहकर राजा हरिवर्मा प्रसन्नता पूर्वक उस पुत्र को लेकर अपने घर की ओर चले गए। राजा नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा सुनकर राजा के सभी सचिव तथा उनके प्रजावर्ग पुरोहित के साथ समस्त उपहार सामग्री लेकर उनके पास पहुंच गए। सूत, बंदीजन तथा गायकगण भी राजा के सामने उनका यशोगान करते हुए शीघ्र ही आ पहुंचे। नगर में आकर राजा हरिवर्मा अपने सन्मुख उपस्थित लोगों को स्नेह भरी दृष्टि तथा मधुर वचनों से आश्वस्त करके नगरवासियों द्वारा भली भांति पूजित होकर पुत्र के साथ नगरी में प्रविष्ट हुए। नगर में जाते समय रास्ते भर राजा के ऊपर लाजा तथा फूलों की वर्षा की जा रही थी। सचिवों के साथ अपनी समृद्धशाली महल में पहुंचने पर राजा ने हर्षपूर्वक कामदेव के तुल्य कांतिमान तथा मनोहर नवजात पुत्र को दोनों हाथों में लेकर रानी को दे दिया। उस बालक को गोद में लेकर पुण्यात्मा रानी ने राजा से पूछा, हे राजन, कामदेव के समान सुंदर तथा उत्तम कुल में उत्पन्न इस पुत्र को आपने कहाँ से प्राप्त किया?
हे कांत, आप शीघ्र बताइए कि किसने आपको ये पालक दिया है। इस पुत्र ने अपने सौंदर्य से मेरे मन को वशीभूत कर लिया है। तब राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, हे प्रिय, हे चंचल नेत्रों वाली, लक्ष्मी जी से उत्पन्न तथा भगवान जनार्दन का अंश स्वरूप यह महान शक्तिशाली पुत्र मुझे स्वयं लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने ही दिया है। उस पुत्र को लेकर रानी परम आनंदित हुई और राजा ने अद्भुत उत्सव मनाया। राजा ने याचकों को दान दिया। इस अवसर पर गीत गाए गए तथा अनेक वाद्य बजाए गए। सम्यक उत्सव करके राजा ने अपने पुत्र का एक वीर यह प्रसिद्ध नाम रखा। वे सुख पाकर बहुत प्रसन्न हुए तथा आनंदित हुए। इंद्र के समान प्रक्रमशाली राजा हरिवर्मा भगवान विष्णु के सदृश रूपवान तथा गुणी पुत्र पाकर वंश ऋण यानी पितृ ऋण से मुक्त हो गए। इस प्रकार समस्त देवताओं के अधिपति भगवान विष्णु के द्वारा अर्पित किए गए उस सर्वगुण संपन्न पुत्र को प्राप्त करके इंद्र के समान प्रतापी राजा हरिवर्मा अपनी भार्या के साथ नाना विधि सुख भोगते हुए तथा विनोद करते हुए अपने महल में रहने लगे। 20वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे।